डिस्टिलेशन प्लांट का उद्घाटन संपन्न होता हुआ। आप हिमालय गंग सरीखे यश उत्तुंग हिम पर्वत सा आदर भाव के चंदन से चरणों में शत शत अभिनंदन। मंच पर विराजमान हम सभी के संरक्षक परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध अनुरोध है कि माननीय महोदय आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिसंचित करें। तालियों के साथ स्वागत। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, सहजनवा के लोकप्रिय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के एडवाइजर श्री अवनीश अवस्थी जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, चेयरमैन टोरंट ग्रुप श्री जीनत मेहता जी, मनोज जैन जी, टोरंट ग्रुप से जुड़े हुए सभी अन्य अधिकारीगण, इस क्षेत्र के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित बहन और भाइयों, टोरंट समूह के इस ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मैं टोरंट ग्रुप के साथ ही गोरखपुर वासियों को और पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। जन्माष्टमी की मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूं। यह एक सामान्य घटना नहीं, असामान्य कार्यक्रम है। असामान्य कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के ठीक पहले, मंचीय कार्यक्रम के ठीक पहले आपने देखा होगा कि कार्यक्रम के 1 घंटे पहले तक जो भीषण उमस थी, गर्मी थी, अचानक भारी बारिश की बौछार यहां पर पड़ी और लोगों को बड़ी राहत मिली। देखिए, ये सब जो कार्यक्रम होते हैं ना, ये ईश्वरीय प्रेरणा होती है। ऐसे ही ऊर्जा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्यावरण की रक्षा के लिए और आने वाले समय में तमाम प्रकार की गंभीर बीमारियों से बचाव करने में जो एक बड़ी भूमिका होने जा रही है ग्रीन एनर्जी की, यानी प्रदूषण से मुक्त ऊर्जा की, उस दृष्टि से यह एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है और ये उत्तर प्रदेश का तो पहला प्लांट है ही, देश का नंबर 2 प्लांट है जो आज गोरखपुर में शुभारंभ होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज जब इसका यहां पर उद्घाटन हो रहा है, प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने, दुनिया के नागरिकों के सामने इस बात के लिए चिंता व्यक्त की थी कि अगर जीव सृष्टि को बचाना है, मानव सभ्यता को बचाना है,
तो हमें नेट जीरो की तरफ जाना होगा। कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम लाना होगा। कार्बन उत्सर्जन उस हर कार्य से होता है जिससे प्रदूषण पैदा होता है। जैसे आपने देखा होगा, एक व्यवस्थित तरीके से पहले आप घरों में भोजन लकड़ी से, कोयले से बनाते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद उन्होंने उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर परिवार को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए। देश के अंदर 10 करोड़ से अधिक परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन वितरित हुए और 10 करोड़ लोगों को वितरित होने के साथ ही याद करिए, इन 10 करोड़ परिवारों के साथ ही पहले से जिन लोगों को कनेक्शन मिले थे, इन सब परिवारों के लिए ऊर्जा का एक बेहतरीन माध्यम मिला, जिसमें लंग्स खराब होने की, यानी फेफड़े खराब होने की, ट्यूबरक्लोसिस से बचाव की, नेत्र ज्योति को बचाने का और उसके कारण होने वाली तमाम अन्य बीमारियों को बचाने की एक शुद्ध मंशा थी। याद करिए कितने बड़े अभियान को अभी प्रधानमंत्री जी ने परसों स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने उज्ज्वला योजना के अगले फेज के लिए भी एक बड़ी धनराशि की घोषणा की कि इस राशि से लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के लिए रसोई गैस के दाम को नियंत्रित करने और लोग कोयला, लकड़ी, केरोसिन इनकी बजाय स्वस्थ ऊर्जा का उपयोग कर सके। इसके लिए एलपीजी के कनेक्शन होंगे या पीएनजी की सुविधा होगी, जहां पे पाइप गैस की सुविधा आपके घर घर में मिलती है। इसकी सुविधा के माध्यम से आप रसोई गैस का उपयोग कर सकेंगे। ये सस्ती हो, इसके लिए एक बड़े पैकेज की घोषणा भी प्रधानमंत्री जी ने की। इसके साथ ही एक और अन्य घोषणा हुई, उससे पहले उन्होंने इस कार्य को किया। वह था, पहले नगरीय क्षेत्रों में हो या कहीं भी, हम लोग जो स्ट्रीट लाइट लगाते थे या हमारे घरों में जो बल्ब लगते थे, वे सामान्य प्रकृति के होते थे या हैलोजन होते थे। ऊर्जा भी ज्यादा खपत होती थी, कार्बन उत्सर्जन भी होता था और बिजली का बिल भी ज्यादा आता था। आज प्रदेश के अंदर आप देखते होंगे दुधिया लाइट सब जगह जलती है। ये दुधिया लाइट एलईडी स्ट्रीट लाइट है। एलईडी स्ट्रीट लाइट के माध्यम से ऊर्जा की खपत को भी कम किया गया, कार्बन उत्सर्जन को भी कम किया गया और लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन उसके माध्यम से लाने के साथ ही आज आप देखते होंगे स्ट्रीट लाइट, जब ये एलईडी स्ट्रीट लाइट जलती है तो उसमें बदबू नहीं आती है, कीड़े जलने की बदबू भी नहीं आती है। उसकी लाइट के सामने अचानक कीड़े इकट्ठे, बरसात के बाद हैलोजन पे कितने कीड़े जलते थे और कितनी बदबू आती थी उसके पास से गुजरने के लिए, कितने बदबू आती थी। लेकिन अब वो नहीं होता है। अब तो दुधिया लाइट में किसी भी सीजन में आप जाएंगे कोई समस्या नहीं होती है। कार्बन उत्सर्जन भी जीरो हो गया, एकदम न्यूनतम हो गया। ऐसे ही ऊर्जा के क्षेत्र में हम अभी तक ऊर्जा जो भी जला रहे हैं, हमारे पास या तो हाइड्रो पावर है या फिर थर्मल पावर है। कोयले से बनती है बिजली या फिर उत्तर प्रदेश में पानी से हाइड्रो पावर है या फिर ये है। हमारे पास विंड एनर्जी नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास। हम लोगों ने 22,000 मेगावाट बनाने का लक्ष्य रखा है, अब तक हम 6,000 मेगावाट तक पहुंचे हैं। लगातार इस पर हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, सोलर एनर्जी के लिए, बैकअप के लिए कोई ना कोई पावर चाहिए।
और मैं इसके लिए जिनरल